पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा का मामला अदालत में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि हिंसा की एसआईटी जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल में पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास की मांग के साथ ये याचिका दाखिल की गई है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक लगातार सियासत भी देखी जा रही है और सियासी हिंसा को लेकर सवाल भी खड़े होते रहे, लेकिन अदालत ने क्या कुछ कहा, सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा सर्वोच्च अदालत ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, ममता सरकार और चुनाव आयोग तीनों को नोटिस जारी किया है। याचिका में ये कहा गया था कि टीएमसी के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में वहां पर बीजेपी को समर्थन करने के चलते एक धर्म विशेष के लोगों को दूसरे धर्म विशेष के लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उन्हें आतंकित किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके साथ गैंगरेप जैसी वारदात हो रही है। तो इतनी जो वारदातें हो रही हैं, उन तमाम वारदातों की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में ये कहा गया है कि जो लोग पश्चिम बंगाल को छोड़कर के असम या देश के दूसरे हिस्सों में चले गए हैं, उनके प्रवास की व्यवस्था होनी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो लोग पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये जो पूरी हिंसा है ये टीएमसी कार्यकर्ताओं से हो रही है और ऐसे सूरत में पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी है, बल्कि आतंकियों के साथ है। तो ऐसे में जांच की मांग एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है और ये कहा गया है कि कोर्ट इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। हालांकि अनुराग, की कोई पहली याचिका नहीं है। पश्चिम बंगाल को लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल हुई है, जिसमें कुछ इस तरह की मांग की गई है और उन पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार जवाब मांगा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार के जवाब आने के बाद आगे उन पर सुनवाई नहीं हो पाई है। चलिए, अब नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप नजर बनाए रखिए अरविंद, आगे भी आपसे हर अपडेट लगातार लेते रहेंगे।